Hello everyone. This is your computer application syllabus class 9th. In this there are 4 units from which we already done unit 3 office tools. Now we will done unit 1 basic of information technology. In this these are the topic which we will cover in our videos. Computer system, main memory, primary memory, storage device, input output, type of software, computer networking. Let's see chapter number 1 computer system. Chapter 1 computer system unit 1 class 9th. Introduction to computer. तो अभी सवाल उठता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डाटा प्रोसेस करता है और उसका हमें रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल प्रोसेसिंग डाटा एंड प्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा जो इनपुट होता है उसे प्रोसेस करके आउटपुट देता है। द कंप्यूटर सिस्टम एसेंशियली कंप्राइज 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं? इनपुट डिवाइस में आते हैं हमारे जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ये सब क्या एग्जाम्पल है किसके? इनपुट डिवाइस के। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू 3 भागों में डिवाइड है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये अभी हम आगे देखते हैं। थर्ड क्या हमारा? आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? जैसे जो हमारा मॉनिटर है, जो स्क्रीन होती है, जो जैसे टीवी जैसी स्क्रीन होती है, वो मॉनिटर होता है। फिर क्या? जैसे प्रिंटर। ये क्या एग्जाम्पल किसके हैं? आउटपुट डिवाइस के। अब क्या हमारा सीपीयू इटसेल्फ इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट का मेड होता है सीपीयू। कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU। अर्थमेटिक से नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या होती है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। क्या होती है इसमें? इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है इसमें। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ऐसे जो कैलकुलेशन होती है वो सब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होती है। फिर है हमारे मेमोरी यूनिट। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। मेन मेमोरी कौन कौन सी होती है? जैसे रैम, रोम, ये मेन मेमोरी है। और ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है? जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी। ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट जैसे नाम से पता चल रहा है क्या? कंट्रोल करती है। तो ये क्या करती है? कंट्रोल यूनिट इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट के बीच की जो प्रोसेस होती है उससे कंट्रोल करती है और ये सीपीयू की प्रोसेस को आसान करती है। ये क्या है? डायग्राम है ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, जैसे इनपुट डिवाइस मैंने बताया था आपको। तो यहाँ से जो है, जो डाटा है वो इनपुट होगा। जैसे मैंने कोई डाटा को इनपुट किया, जैसे कीबोर्ड के द्वारा। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। उससे मैंने कोई डाटा इनपुट किया, जैसे लिख दिया व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो क्या होगा? जो मैंने लिखा है वो क्या सीपीयू में प्रोसेस होगा। फिर उसका क्या हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कहाँ दिखेगा? हमें मॉनिटर पे दिखेगा। मॉनिटर में बताता क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पर दिखेगा व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ये क्या, ये जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया वो इसमें प्रोसेस होके
उसका आउटपुट जो है मॉनिटर पे दिखता है। तो ये क्या हो गया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल भी बोलते हैं इसको। जो कंट्रोल यूनिट है, जो मैंने अभी आपको बताया कंट्रोल यूनिट क्या है, इन दोनों के बीच की जो प्रोसेस होती है उसे कंट्रोल करती है कंट्रोल यूनिट। अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। कंप्यूटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। इनपुट, सेंडिंग द डाटा एंड कमांड टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। मतलब कोई डाटा और कमांड जो हम देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या होती है, इनपुट। जैसे मैंने अभी बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये हम कमांड दे रहे हैं और डाटा दे रहे हैं जो कि है इनपुट। प्रोसेसिंग क्या, वर्क डन बाय कंप्यूटर। तो वो जो हमने जो इनपुट दिया था वो क्या प्रोसेस होता है, फिर उसका रिजल्ट निकलता है। तो जो रिजल्ट निकलता है वो क्या, द रिजल्ट डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। तो रिजल्ट जो डिस्प्ले होता है उस पर कंप्यूटर पे, जो मतलब मॉनिटर की स्क्रीन पे, वो आउटपुट है। स्टोरेज क्या है, प्लेस टू सेव रिजल्ट इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर। स्टोरेज क्या है, जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, मतलब जहाँ पर डाटा सेव होता है वो क्या स्टोरेज है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।